जिला कलेक्टर ने कहा, आपातकालीन दौर पर भयभीत होने की जरूरत नहीं। अब तक भेजे गए 296 सैंपलों में से नहीं आई 48 की रिपोर्ट। पैथोलॉजी ने 10 सैंपल किए रिजेक्ट। सब्जी मंडी में थूकते हुए पकड़े जाने पर 10 लोगों पर हुआ 5,000 का जुर्माना। निगम आयुक्त ने कहा, सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित। कृषि उपज मंडी की व्यवस्थाओं का मुआयना करने पहुंचे एसडीएम, कहा, काम करने के लिए इच्छुक हम्माल नहीं रहेगा बेरोजगार। और छत्तीसगढ़ से आए तबलीगी जमात के 9 लोगों को किया प्रशासन ने रवाना। आदिवासी छात्रावास में थे क्वारंटीन, टेस्ट में आए नेगेटिव। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरव कुमार सुमन की मंशानुरूप जिले को ग्रीन जोन में लाने के लिए डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन में और सख्ती की जा रही है। मंगलवार को जुनारदेव एसडीएम रोशन राय ने क्षेत्र का भ्रमण किया, जबकि टीआई प्रतीक्षा मार्को एवं तहसीलदार कमलेश राम नीरज अपने दलबल के साथ मार्केट पहुंचे तो उन्हें कुछ दुकानें खुली दिखी तो उन्होंने दुकानों को बंद करवाया। तहसीलदार ने कहा कि निर्धारित समय जो दिया गया है उसी समय में फल विक्रेता, किराना व्यापारी, आटा चक्की, दवाइयों की दुकानों का संचालन किया जाए। कलेक्टर सौरव कुमार सुमन ने सभाकक्ष में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की परिचयात्मक बैठक में कहा कि वर्तमान समय में हम आपातकालीन दौर से गुजर रहे हैं और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और नियंत्रण हमारी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य, पुलिस, जिला प्रशासन और मीडिया निरंतर मिलकर काम कर रहे हैं और आपके सहयोग से इस कार्य में निश्चित ही सफलता मिलेगी। कलेक्टर सुमन ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रामक है, लेकिन इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस वायरस से बचाव जरूरी है। अपने यहाँ अभी मात्र 2 केस हैं जो कंफर्म पॉजिटिव हैं। लगातार हम लोग स्क्रीनिंग को भी अभी स्केल अप करेंगे सो दैट हम भी श्योर हो जाएं कि जितना हमारी जानकारी में है वो सही है। इसके अलावा अभी बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी मजदूर भाई वापस आएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स जो हमारे जिले के बाहर हैं वो वापस आएंगे, तो उसकी प्रॉपर व्यवस्था करना, उनकी मेडिकल जांच करना और आवश्यकता जैसी होगी उस हिसाब से उनको क्वारंटाइन करके या होम क्वारंटाइन करके या सेल्फ आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था करना। बार बार हम्मालों को काम नहीं मिलने की शिकायत के चलते एसडीएम अतुल सिंह ने आज कृषि उपज मंडी कुसमैली पहुंचकर हम्माल तुलावटी प्रतिनिधि सुनील डहेरिया, किसान हम्माल मित्र मंडल प्रतिनिधि राजकुमार शर्मा, छिंदवाड़ा व्यापारी अनाज संघ के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक काम करने में इच्छुक हम्माल को काम मिलेगा। खरीदी केंद्रों में काफी जरूरत भी है। एसडीएम ने मंडी परिसर का मुआयना भी किया। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंडी को भी संचालित करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सभी के प्रयासों से मंडी में कामकाज हो रहा है। हमारे मंडी सचिव और मंडी का पूरा अमला यहाँ खरीदी का काम देख रहा है और मैं समय निकाल के नियमित रूप से एक प्रतिदिन या एक दिन कभी गैप हो जाता है, मंडी आता हूँ और यहाँ की व्यवस्थाएं देखता हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि किसानों का अनाज भी यहाँ बिक जाए, हम्मालों को काम भी मिल जाए, व्यापारी भी अपना काम करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, किसी भी प्रकार के संक्रमण को फैलने से भी हम रोक पाए। तो न व्यापारी अपने सिर पे बाल उठा के रख रहा है, न मशीनों से काम हो रहा है, काम सब हमारे ही कर रहे हैं। और इन परिस्थितियों में सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था बनाने के लिए सबको थोड़ा थोड़ा तो योगदान देना ही होगा। नगर निगम कमिश्नर द्वारा आज फल मंडी क्षेत्र में जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था और सार्वजनिक स्थानों पर भारत सरकार द्वारा थूकने पर जुर्माना करने को कहा गया था, उसके बाद भी कुछ लोगों के द्वारा मंडी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर कमिश्नर नगर निगम द्वारा 10 लोगों पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र में अगर किसी के द्वारा थूकने की शिकायत की जाती है तो ऐसे लोगों पर कमिश्नर नगर निगम द्वारा प्रशासनिक अमले द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर थूकने को लेकर के काफी सख्त निर्देश आए हैं। इसमें 1,000 रुपए तक जुर्माना करने के भी निर्देश है और वर्तमान में कोरोना संकट को देखते हुए थूकना एक तरह से अपराध है। तो इसी क्रम में आज यहाँ स्थानीय सब्जी मंडी में जाकर के थूकते हुए पाए जाने पर 10 लोगों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की गई है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग रखी कि जो सफेद राशन कार्डधारी हैं, इन लोगों को राशन समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो राशि डाली जाती थी और जल्द से जल्द बारिश के पहले लोगों के खाते में डाल दी जाए, जिससे कि लोगों को बारिश में होने वाली क्षति का सामना ना करना पड़े। राशन कार्डधारी हैं उनको राशन नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ अनेक कार्डधारियों को, चाहे वो गरीबी रेखा वाले हो, चावल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो ये तत्काल उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, जो आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए जा रहे थे, कई मकान अधूरे पड़े हैं और अगले महीने से बारिश आरंभ होने वाली है। हमारा शासन से अनुरोध है कि तत्काल उनके खाते में आवास योजना की राशि डाली जाए ताकि इन
गर्मियों के चलते हुए अपने निर्माण कार्य को पूरा कर सके। बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो नारदेव महाराष्ट्र बैंक में कतार में खड़े लोगों को ना तो कोरोना वायरस के संक्रमण का डर हो रहा है और ना ही प्रबंधन को कोई सरोकार है, जिससे बाहर खड़े बैंक के ग्राहकों को 6 फीट की दूरी में खड़े रह पाने में नाकाम हो चुके हैं। यहां तक कि लोग इतनी कम डिस्टेंसिंग रखने के बाद भी एक दूसरे से सट कर गुजर रहे हैं। हालांकि बैंक द्वारा अंदर 1 मीटर की दूरी रखी जा रही थी। खजरी रोड पर आज नगर निगम प्रशासन द्वारा ओवरब्रिज में पानी की पाइपलाइन बदलने का काम किया गया, जिससे ओवरब्रिज निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और घंटों मशक्कत करने के बाद पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। पूर्व विधायक कमला चौरे कृषि उपज मंडी सौसर पहुंची। आपको बता दें कि कपास को लेकर किसानों को परेशानी हो रही थी। किसान अपना कपास बेचने के लिए मंडी में नंबर लगा रहे थे, लेकिन उन्हें अपने नंबर की जानकारी नहीं मिल रही थी। पूर्व विधायक कमला चौरे और पूर्व विधायक अजय चौरे मंडी पहुंचने पर मंडी प्रबंधक हरकत में आया, जिसके बाद मंडी प्रबंधक और प्रशासन ने समस्या का हल निकाला। जब तक किसानों के पास कपास रहेगा तब तक सीसीआई द्वारा खरीदी की जाएगी। उमरा नाला पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम तंसरामाल में रात 10 बजे भटकते मिले 2 नन्हे बच्चे। एसआई वीरेंद्र पाल ने बताया कि सावनेर की एक महिला एक लहरी में रहते हुए मजदूरी करने लगी थी और लॉकडाउन के पहले अपने बच्चों को घर पर ही छोड़कर सावनेर चली गई थी। लॉकडाउन लगने के बाद वह वहीं फंस गई और बच्चे एक लहरी में रह गए। पुलिस ने मां की पतासाजी की और बच्चों की पहचान की पुष्टि होने के बाद बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उमरा नाला के छात्रावास में क्वारंटीन सेंटर में रखा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ मध्य प्रदेश द्वारा क्षेत्र में युवाओं को अनेक पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश यादव और राष्ट्रीय संयोजक अजय चौरे की सहमति से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संघ मध्य प्रदेश में युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी बोरगांव औद्योगिक क्षेत्र सौसर के पद पर नितिन भूते को नियुक्त किया गया है। बुलेटिन वक्त में छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं यूपीएससी एवं पीएससी की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश पीएससी के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप यूट्यूब का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्षेत्रीय पवार समाज संगठन मोहखेड़ द्वारा आज पुलिस थाना पहुंचकर पुलिस विभाग के कोरोना योद्धाओं का पुष्पहार पहनाकर पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया गया। इस सम्मान कार्यक्रम में मोहखेड़ थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह बिसेन को पुष्पहार और पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। बाद में बारी बारी से संगठन के सदस्यों द्वारा समस्त कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। थाना प्रभारी द्वारा लोगों से अपील की गई कि जरूरी काम हो तब ही घर से बाहर निकले। महाराष्ट्रीय नाई समाज द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी सामाजिक समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जो लोग सैलून का कार्य करते हैं सैलून की दुकान चालू करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया कि जल्द से जल्द नाई समाज के सैलून भी चालू किए जाएं, जिससे उनके भरण पोषण व्यवस्थित रूप से चल सके। चलते लॉकडाउन जो लगा हुआ है तब से हमारा जो तबका है महाराष्ट्र नावी नाई समाज, सभी मतलब नावी समाज जो है सैलून वाले जो वर्कर लोग हैं, इन लोग थोड़ा सा परेशानी में हैं। ज्ञापन आज दे दिया है हमने। इसमें जैसे शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानदार लोग अपनी दुकानें किराए से चला रहे हैं, जिसका 3 महीने का किराया माफ़ करने के लिए हमने निवेदन किया है। बिजली का बिल, दुकानें बंद है, बिजली का बिल आएगा ही, ये बिजली का बिल माफ़ करने के लिए हमने निवेदन किया कलेक्टर साहब से। और लॉकडाउन का पालन करते हुए अगर शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकान खोलने की अनुमति प्रदान करते हैं तो हम अति दया समझेंगे कलेक्टर साहब। छत्तीसगढ़ से आए तबलीगी जमात के 9 लोगों को प्रशासन द्वारा विगत दिनों आदिवासी छात्रावास में क्वारंटीन किया गया था। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन का धन्यवाद दिया है। यहाँ 9 मार्च को आई थी छिंदवाड़ा के अंदर में, और छिंदवाड़ा में हमने रहे और रहने के बाद में हमें 30-31 मार्च को
यहाँ से मस्जिद से लेके जाया गया और उसके बाद में हमारा टेस्ट हुआ। टेस्ट जब हुआ तो हमारा निगेटिव पाया गया और उस टेस्ट के दरमियान हमें इतनी मोहब्बत मिली, इतना प्यार मिला प्रशासन से, खास करके पुलिस प्रशासन से भी मिला, एसडीएम, तहसीलदार साहब और कलेक्टर साहब, बहुत से हमको यहाँ कॉपरेट मिला। सौसर में लॉकडाउन में बंद कराई गई शराब दुकानों का स्टॉक चेक किया गया। वजह यह बताई जा रही है कि कहीं लॉकडाउन के चलते शराब दुकानों से स्टॉक में किसी प्रकार की हेराफेरी तो नहीं की गई। सौसर तहसील के आबकारी प्रभारी कश्यप के द्वारा आज तहसील की शराब दुकानों का स्टॉक चेक किया गया। रामाकोना ग्राम पंचायत अंतर्गत मनरेगा के काम से माथा नाला के गहरीकरण का काम शुरू किया गया है, जिससे 25 परिवारों को रोजगार मिला। उप सरपंच अब्दुल कलाम अंसारी ने बताया कि ग्राम पंचायत ने 4 मई से ग्राम में मनरेगा का कार्य प्रारंभ किया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में ये कार्य स्वीकृत किया गया है कि ग्राम के लोगों को ऐसी महामारी और कोरोना वायरस के चलते हुए सारे निर्माण कार्य बंद थे, परंतु सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया कि मजदूरों को रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अंतर्गत ये माथा नाला जो हमारे ग्राम पंचायत रामाकोना के अंतर्गत आता है। मंगलवार को 11 केवी सोनाखार फीडर मेंटेनेंस कार्य हेतु सुबह 6 बजे से 12:20 तक बिजली बंद करके मेंटेनेंस कार्य किया गया, जिसके कारण सोनाखार, मारी, पखड़िया, सहजपुरी, बदबदा, बहोता, बोरिया, अतरवाड़ा, मलहनवाड़ा, सरसवाड़ा और सोनपुर की बिजली 6 घंटे तक बंद रही। जेई अंबुज सिंह ने बताया कि मानसून के पहले बिजली लाइन बंद करके मेंटेनेंस किया जाता है। और सोनपुर वार्ड नंबर 24 मल्टी में महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और कलेक्टर से निवेदन किया गया कि मल्टी में आर्थिक मदद की जाए। मल्टी में ना ही किसी नेताओं के द्वारा कोई सहयोग प्रदान किया जा रहा है, जिसके कारण घर के हालात बिगड़ने लगे हैं। कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है, कृपया यहाँ सोनपुर में कुछ आर्थिक सहयोग दें और यहाँ पर कोई चीज की मदद नहीं मिल रही है, ना कोई नेता आके देख रहे हैं, ना कोई पार्षद यहाँ आकर के देख रहे हैं, ना मैडम देख रही है। इसलिए हम सबसे आपसे निवेदन है कि कृपया आप हमारी मदद करें। और बुलेटिन के अंदर बात करेंगे आज के कोरोना न्यूज बुलेटिन की। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अभी भी आइसोलेशन में 5 लोग भर्ती हैं। अब तक कुल भेजे गए 296 सैंपलों में से 48 की रिपोर्ट अब भी लंबित है, जबकि 231 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जबकि पैथोलॉजी ने 10 सैंपल रिजेक्ट भी कर दिए हैं। आपको बता दें कि अब तक 5 पॉजिटिव में से 1 की मृत्यु हो चुकी है और 2 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं मलहनवाड़ा और केवलारी सहित चिन्हित कुल 6 संक्रमित क्षेत्रों में से 4 क्षेत्रों में नए मरीज सामने नहीं आने के कारण उन्हें कंटेनमेंट एरिया के दायरे से बाहर रखा जा चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।